अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयरा अवान और आप देख रहे हैं ग्राफिकली। इस इलस्ट्रेटर कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक सब सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ग्राफिकली यूट्यूब चैनल। आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 है। आज हमारे इलस्ट्रेटर के कोर्स का पार्ट 3 स्टार्ट है। आई होप आपने पिछली दोनों वीडियोस देखी होंगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ये क्लास कंप्लीट होने के बाद उनको लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो पिछली बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सो आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी अगर आप पिछली दोनों लेक्चर्स को देख लेंगे तो। ओके, आज थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और उसके लिए मैंने ये 2-3 शेप्स ले ली हैं। सबसे पहले हमने ले लिया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है ये सबसे पहले ये देखें, ये आपको ना पिंक कलर का लिखा हुआ है सेंटर और पाथ। ये आपकी स्मार्ट गाइड्स होती हैं, ये आपको बता रही होती हैं, गाइड कर रही होती हैं कि ये क्या है। जैसे ही आप उसके ऊपर माउस या पॉइंटर लेके जाते हैं, तो ये देखें मैं अपना जो माउस है, ये पॉइंटर है, मैं उसको लाइन के कॉर्नर पे लेके गई हूँ, तो ये मुझे शो करवा रहा है एंकर, लिखा हुआ आ रहा है एंकर। तो ये आपको एक एक चीज़ जो है वो गाइड करता है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से व्यू पे जाके शो गाइड्स पे क्लिक करेंगे। ये गाइड्स है, गाइड्स पे जाके ये अब मेरे पास हाइड गाइड्स आ रहा है क्योंकि मेरी गाइड शो हो रही हैं। आप की अगर हाइड है तो यहाँ पे शो गाइड्स आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, तो ये आपके पास स्मार्ट गाइड्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। ओके, ये पहले मेरे पास लाइन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये आपको देखें, ये आपको ना एक पाथ शो हो रहा है, और ये देखें ये आपको एक पाथ शो हो रहा है। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट अ लाइन विच इज़ हैविंग 2 एंड पॉइंट, उसको हम लाइन सेगमेंट सिंपली बोलते हैं। ये आपको ये जो एंड पे, इस पाथ के जो एंड पे आपको 2 स्क्वायर पॉइंट्स शो हो रहे हैं, इसको हम इलस्ट्रेटर की ज़ुबान में कहते हैं एंकर पॉइंट्स। और ये एंकर या फिर एंकर पॉइंट्स होते हैं, ये उस शेप को वहाँ तक रोकने के लिए होते हैं। जैसे आपका टीवी का एंकर होता है, उस वो ऑडियंस को हुक करके रखता है, रोक के रखता है स्टेज पे, और इसी तरीके से ये एंकर उस शेप को वहाँ तक स्टॉप करके रखता है। प्रीवियसली हमने देखा था सिलेक्शन टूल, तो सिलेक्शन टूल और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सिलेक्शन टूल हमारे ऑब्जेक्ट को एज अ होल या कम्प्लीटली सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम कम्प्लीटली सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट या किसी स्पेसिफिक पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया है। सिलेक्शन टूल को लेने के बाद मैं ये जो मेरे पास सर्कल है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करवाती हूँ, तो आप ये देखें कि ये इसने इस पूरे के पूरे शेप को एज अ होल मूव करवा दिया है। बट व्हाट अबाउट, आपको ये देखिए, मैं ये इस पे क्लिक करती हूँ लाइन पे, तो ये आपको, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ इस लाइन को, तो आपको 2 एंड पे एंड पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, या 2 आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 एंकर पॉइंट्स है। ठीक है, अब मैं अगर इस सर्कल को सेलेक्ट करती हूँ तो इस पे आपको जो है वो ज़्यादा एंकर पॉइंट्स जो है वो नज़र आएंगे। एक सेकेंड। ठीक है, इस पे आपको जो है वो 4 एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अगर इसको सेलेक्ट करती हूँ तो इसके ऊपर भी आपको एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये देखें। तो ये डिफरेंट एंकर पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि किसी एक एंकर पॉइंट को, 1 या 2 या 3 एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूँ और मैं उस शेप को मोल्ड कर दूँ, तो वो कैसे होगा? वो होगा हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि सिलेक्शन टूल तो हमें ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली सेलेक्ट करके दे रहा था, लेकिन हमें पॉइंट्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके ये एंड पे क्लिक करते हैं तो ये एक फालतू की लाइन है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरे पास इस टाइम पे मैं ले लेती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने ये इस एक पॉइंट को सेलेक्ट किया है। अब ये एक पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं इजीली मूव करवा सकती हूँ, चाहे मैं जहाँ भी इसको चाहूँ ये इजीली मूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास जो सर्कल है, मैं इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ।
देखिए मैंने इसका एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ये दो लाइंस शो हो रही हैं। ये दो लाइंस क्या हैं? इसको कहते हैं कर्व हैंडल्स, क्योंकि ये सर्कल है, इसमें ये कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व हैंडल्स हैं, और ये कर्व हैंडल्स, ये वाला जो कर्व हैंडल है ये इस राइट वाली कर्व को हैंडल कर रहा है, राइट, और ये वाला जो है ये इस लेफ्ट वाली कर्व को जो है वो हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लें, ये इसको हैंडल कर रहा है। अब अगर मैं इस एक पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ, तो इस एक पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं यूं मूव करवा सकती हूँ, ये देखें, ठीक है। अब मैं इधर से इस पॉइंट को अगर सेलेक्ट करती हूँ, तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं यूं मूव करवा सकती हूँ। इसी तरीके से मैं अगर इस पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ तो मैं इसको यूं मूव करवा सकती हूँ। इसी तरीके से मैं अगर इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मैं इसको ऐसे मूव करवा सकती हूँ, ठीक है। आप जैसे चाहे इसको मूव करवा सकते हैं। अब मैं अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, इस स्क्वायर को जो मैंने शिफ्ट के साथ ड्रॉ किया था, तो ये इसका पॉइंट एक सेलेक्टेड है। इसके साथ ही आपको एक सेंटर पे एक सर्कुलर सा आपको साइन शो हो रहा है। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये इसका कॉर्नर जो है वो काफ़ी शार्प है। अगर मैं इसको क्लिक करके यूं करूँगी तो ये कॉर्नर जो है वो मूव होगा, ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इस सर्कल पे क्लिक करूँगी तो ये इस कर्व को, इसको कॉर्नर को कर्व में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्टेड है, तो ये देखें मैं किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको मूव करवा सकती हूँ। आप यूजिंग शिफ्ट मोर देन वन पॉइंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट, ये शिफ्ट प्रेस करके दूसरा पॉइंट। अब देखें, ये देखें, ये दो पॉइंट्स को इकट्ठा मूव करवा रहा है, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मोर देन वन पॉइंट्स को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अब हम यहाँ से इस पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं। ये देखें, हम यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। एक ये आ गया, शिफ्ट के साथ हमने ये एक क्रिएट किया, ऑल्ट प्रेस करके इसको पहले सेलेक्ट किया और फिर ऑल्ट प्रेस करके इसकी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ली, ठीक है। फिर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ पे जब वो यूं करेगा, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ एक और कॉपी ले ली हमने इसकी, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम अभी देखिए मैं इसके अगर ये दो पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ तो हम इसको ऐसे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम इसको कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लेते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दो पॉइंट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको ऐसे मूव करवा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको ऐसे मूव करवा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ से इन सब पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी कॉपी ले लेते हैं, और ये हमने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल टी से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके हम इसको करवा देते हैं रिफ्लेक्ट,
ओके, इसको ही मुझे करवाना था, मुझे इसकी कॉपी नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करवा दी। अब ये देखिए कि मैंने इसको, ये देखें, अगर आप इसको एक को क्लिक करके करेंगे तो ये एक को ही मूव करवा देगा। दोबारा से हम सबको सेलेक्ट करते हैं। अभी इसने एज अ होल इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके अब यहाँ से हम इंडिविजुअल पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यूजिंग शिफ्ट अगर करेंगे तो ये देखें, तो ये आपको स्ट्रेट मूव करवा के देगा, ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से आपने फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, तो आप ये देखें, आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के साथ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। और ये जो आपके एंकर पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली आप इनको इजीली अपनी शेप्स को मूव करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये जो एंकर पॉइंट्स है ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ये इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उसको लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो पिछली चीज़ें रह गई हैं वो इसमें कवर हो जाए। और नेक्स्ट हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में और कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल ग्राफिकली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।